Hello everyone, myself Himanshu, and today we are going to start the next lecture of chapter 11, that is work and energy. And in previous lecture we have studied about the work, and their work is force into displacement, and it is of basically three types, that is positive work done, negative work done, or zero work done. Okay, so in this lecture we will start the one new topic, that is energy. So let us start with the lecture. Now, the first thing is energy. Energy क्या होती है? The capacity of a body to do work is called the energy of the body. कि किसी भी बॉडी की कैपेसिटी किसी भी काम को करने की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी. हम कह सकते हैं कि लाइक किसी भी बॉडी की कितनी क्षमता है कि वो कोई भी काम परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती, वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी में एनर्जी कितनी है. ठीक है, सो किसी भी बॉडी की कैपेसिटी कि वो कौन सा काम कितना कर सकती है. कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बॉडी किसी काम को स्टार्ट तो कर सकती है बट बहुत ज़्यादा देर तक उस काम को करते नहीं रह सकती. ठीक है, तो उस इट मीन्स उस बॉडी की एनर्जी कम है. अगर कोई बॉडी है जो बहुत देर तक काम कर सकती है, इट मीन्स उसकी एनर्जी ज़्यादा है. ठीक. नाउ यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जाउल. तो यूनिट होते हैं एनर्जी के, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जाउल से, दैट इज़ कैपिटल जे. सो 1 किलो जाउल इज़ 1000 जाउल. कि 1 किलो जाउल को हम बोलते हैं 1000 जाउल्स के इक्वल है. ठीक. सो ये तो मोस्टली कन्वर्जन है, बाकी की तरह होती है. जैसे 1 kg उसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1000 ग्राम होता है. सिमिलर यहाँ पे 1 किलो जाउल जो है वो 1000 जाउल्स के इक्वल होता है. नो, अब एनर्जी आगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की हो सकती है. सिर्फ एनर्जी एक कलेक्टिव टर्म है, आगे एनर्जी को फर्दर हम काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. तो आपको कुछ फॉर्म्स दिए हैं, लाइक फर्स्ट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड इज़ काइनेटिक एनर्जी, थर्ड वन हीट एनर्जी, फोर्थ इज़ केमिकल एनर्जी, फिफ्थ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड सिक्स्थ इज़ लाइट एनर्जी. ठीक. इसके अलावा और भी एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं. बेसिकली हमने ये 6 टाइप्स में एनर्जी को डिवाइड किया है. ठीक है. नाउ सबसे पहले हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? नाउ काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के साथ जो भी उसकी एनर्जी एसोसिएट होती है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के कारण जो उसमें एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है. ठीक. ऑल्दो देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट्स. तो काइनेटिक एनर्जी को हम डिफरेंट डिफरेंट और भी तरीके से यूज़ करते हैं या डिफाइन कर सकते हैं. बट सब में क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड ही जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग इट इज़ सेड टू हैव अ ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी. अब देखो हम क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो मोशन से या मूवमेंट से रिलेटेड एनर्जी होती है. अब कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा, इट मीन्स क्या है, वो मोशन में नहीं है, और अगर वो मोशन में नहीं है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी. सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ज़ीरो. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी. सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की उसके मास और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. ठीक है, वो कैसे डिपेंड करती है हम आगे फर्दर आगे पढ़ेंगे टॉपिक्स में. बट आप ये याद रखो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी दोनों के कारण आता है. ठीक. नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी moving with a certain velocity is equals to the work done on it to take it acquire that velocity. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की क्या होती है, वो एनर्जी जो किसके बराबर होती है कि उस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन किया गया ताकि वो उतनी वेलोसिटी से मूव कर सके. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो एक कार है, ठीक है, जिसका कोई पर्टिकुलर वेट है, अब वो 50 की वेलोसिटी से मूव कर रही है. ठीक है, तो कितना वर्क डन किया गया उस कार को 50 की वेलोसिटी तक पहुंचाने के लिए, वो जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, जितनी उस कार की काइनेटिक एनर्जी होगी एट प्रेजेंट. ठीक है, कि उस कार की 50 की स्पीड पे जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो उस वर्क डन के इक्वल होगी जितना वर्क डन उस कार को 50 की स्पीड तक पहुंचाने के लिए किया गया है कार पे. ठीक. और कुछ एग्जांपल्स है काइनेटिक एनर्जी के, देखो क्या है. एन एरोप्लेन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन अ फ्लाइट ड्यू टू इट्स लार्ज मास एंड फास्ट वेलोसिटी. जो एरोप्लेन होता है वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के कारण और बहुत हैवी होने के कारण क्या होता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है. ठीक. एन एस्टेरॉयड फॉलिंग टू द अर्थ एट इनक्रेडिबल स्पीड हैज़ एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी.
अगेन वो बहुत तेज़ आ रहा है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। अ कार ट्रैवलिंग डाउन द रोड हैज़ लेस काइनेटिक एनर्जी देन अ सेमी ट्रक ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड बिकॉज द कार मास इज मच लेस देन द ट्रक्स। अगेन बिकॉज मास पे भी डिपेंडेंट है काइनेटिक एनर्जी, तो अगर सेम कार और ट्रक आ रहे हैं एक ही रोड पे सेम स्पीड पे, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? ट्रक की, बिकॉज ट्रक का मास जो है वो ज़्यादा है। ठीक। रिवर फ्लोइंग एट अ सर्टेन स्पीड possesses a kinetic energy because the water has a certain mass and its velocity। अगेन वाटर भी देख लो एक क्या मॉलिक्यूल है, हमें पता है मॉलिक्यूल का भी चाहे बहुत कम होता है बट मास तो होता है, सो इट मीन्स उसकी भी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो बहता हुआ पानी है उसकी भी काइनेटिक एनर्जी होती है। सो अब देखो काइनेटिक एनर्जी को हम सिम्बोलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करते हैं, मतलब ड्राइव करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो डेरिवेशन क्या चीज़ होती है। डेरिवेशन वो कंसेप्ट या आप वो कह सकते हो कि एक ऐसी अरेंजमेंट करना हमारे प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस जो हमें चीज़ें पता है उनको एक मिक्स करके, ताकि हम कोई नई फॉर्मूला या नया कुछ ऑब्टेन कर सके, तो उसको हम बेसिकली डेरिवेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। ठीक। नाउ उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। अब देखो रेस्ट से स्टार्ट किया, इट मीन्स उसमें u की वेलोसिटी u कितना हो जाएगा 0, और फाइनल वेलोसिटी तो अपने को दी हुई है v। ठीक। आफ्टर अ फोर्स f इज़ अप्लाइड ऑन इट, हमने उस ऑब्जेक्ट पे या उस बॉडी पे जो f फोर्स है वो अप्लाई करी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस s, और इस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्प्लेस हुआ, s डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया। सो अब देखो हमने लास्ट जो टॉपिक था, लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था वर्क डन क्या होता है। सो अगेन वहीं से हमने लिया कि वर्क डन की तरह क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक। नाउ लेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ए। तो मान लेते हैं कि जो हमने ऊपर फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट पे, वो फोर्स अप्लाई करने के बाद जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है वो कितनी हो गई, ए। ठीक। तो देखो हमने जो मोशन चैप्टर में पढ़े था 3 इक्वेशंस फॉर मोशन, सो उसमें से एक इक्वेशन ये भी थी, दैट इज़ v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। ठीक। अब देखो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे हमें क्या चाहिए, फोर्स की वैल्यू चाहिए और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये जो हम नीचे इक्वेशन लिखी v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as, इसमें से हम क्या करेंगे, जो s की वैल्यू है, बिकॉज हमें फॉर्मूले में s चाहिए तो हम s को एक साइड कर लेंगे, बाकी सब कुछ एक साइड कर दिया। देखो अगर s को एक साइड रखोगे तो v² माइनस u² अपॉन 2a ये एक साइड हो जाएगा, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमें s चाहिए था और f चाहिए था, s तो हमें मिल गया। अब f हमें कहाँ से मिलेगा, f हमें मिलेगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वहाँ पे क्या था, दैट f इज इक्वल्स टू ma। याद है ना कि हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब डेरिवेशन की थी उसकी पूरी, तो हमारा लास्ट में जो रिजल्ट आता था वो आता था f इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो हमारे पास f की वैल्यू आ गई ma और s की वैल्यू है v² माइनस u² अपॉन 2a। अब ये दोनों जो वैल्यू है f और s की वैल्यू, ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, दैट इज़ w इज इक्वल्स टू f इंटू s में। ठीक। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ उसमें पुट करते हैं, देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा w इज इक्वल्स टू m इंटू a इंटू v² माइनस u² अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारे पास बन गया जब हमने f और s की वैल्यू इसमें पुट कर दी। ठीक। तो देखो ये हमने पुट कर दी इसमें f और s की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में। अब देखो इसमें पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो क्या बनेगी, देखो a से तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास m इंटू v² माइनस u² अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास बचा m इंटू v² माइनस u² अपॉन 2। बट हमने स्टार्टिंग में एक चीज़ कही थी, क्या कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन्स जो u की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 0। सो हमने इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, जो u की वैल्यू है उसको पुट कर दिया 0। सो व्हेन u इज़ 0 w विल बिकम हाफ mv²। ठीक है, सो देखो यहाँ पे अगर आप u को 0 पुट करोगे तो हमारे पास सिर्फ ये वाला फैक्टर बचेगा, दैट इज़ m इंटू v² डिवाइडेड बाई 2।
तो इसको हम जो डिवाइडेड बाई 2 है उसको हम अलग से अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें, सो इट इज़ हाफ m इंटू वी स्क्वेयर, सो w इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। सो ये आपके पास हो गया वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट को दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो हमें अभी स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन में कहा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी वो वर्क डन होती है जो उस ऑब्जेक्ट को उस वेलोसिटी तक पहुंचाने के लिए उस ऑब्जेक्ट पे की गई थी। सो बेसिकली जो ये वर्क डन जो हमारा निकला, ये हमारे पास क्या आया, काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का। सो तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई, फिर नीचे लिखते हैं उसके के। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी। सो ई के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास ये फॉर्मूला ऑब्टेन हो गया काइनेटिक एनर्जी का। अब इस फॉर्मूला से आप देख सकते हो कि जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के और वेलोसिटी के स्क्वायर के। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी नेक्स्ट हम जो एनर्जी के और डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।